हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्सी लीडर। दोस्तों, आज मैं जिस महान कद्दावर पार्सी लीडर के बारे में बात करने जा रहा हूं, उनके बारे में जानकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, मैं इनके बारे में बताने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं, क्योंकि ये नेता ही ऐसे हैं। दोस्तों, अब तक के जितने नेताओं के बारे में मैंने आपको बताया, ये उन सबसे अलग है और भारतीय पॉलिटिक्स में एक अलग पहचान रखते हैं। दोस्तों, इनकी उपलब्धि और कारनामे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, इनकी उपलब्धि और कारनामे इतने हैं कि जिनको बताने में वीडियो बड़ा हो सकता है, शायद मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ जाए, पर मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में इनका पूरा बायोग्राफी बता दूं। दोस्तों, टाइम न व्यर्थ करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पारसी समाज के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के बैकबोन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परम मित्र, 9 बार के विधायक, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, माननीय विधायक श्री अवधेश प्रसाद जी के बारे में। दोस्तों, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत त्याग और बलिदान किए हैं। दोस्तों, ये 1974 में किसानों की समस्या को लेकर व 1975 में इमरजेंसी में बागपत कांड व अन्य विभिन्न आंदोलनों में इन्हें लगातार 51 बार जेल जाना पड़ा। दोस्तों, इनके साथ सबसे दुख भरी घटना तब हुआ जब ये इमरजेंसी लगते ही जेल में डाल दिए गए थे और उसी समय इनके माताजी का निधन हो गया था और ये अपनी जननी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक 30 साल के नवयुवक के ऊपर क्या गुजरी होगी। दोस्तों, ये इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत ही संघर्ष किए, जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। दोस्तों, इन्हीं वजहों से इस लोकतंत्र रक्षक पारसी समाज के शान को दिल से सैल्यूट करने का मन करता है। दोस्तों, अब तक के जितने विधायकों पर मैंने वीडियो बनाया है, उसमें लगभग 50% अपने नेताओं को मजबूरी में पार्टी बदलना पड़ा या उन्हें निकाल दिया जाता था, पर ये एक ऐसे नेता हैं जो शुरू से लेकर अब तक एक ही पार्टी, समाजवादी पार्टी में है। इसलिए तो इन्हें इतना मान व सम्मान इस पार्टी में मिलता है। समाजवादी पार्टी इनकी आत्मा व इनके कार्यकर्ता इनके प्राण हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बनाने में इनका बहुमूल्य योगदान जो था। दोस्तों, अगर इनके राजनीतिक सफर को देखें तो इन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत 1969 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री पास करने के बाद उसी साल 1969 में ही चौधरी चरण सिंह द्वारा बनाए गए भारतीय क्रांतिकारी दल में सक्रियता सदस्य। मुलायम सिंह यादव, हम लोग एक मित्र थे, तो मुलायम सिंह यादव भी उसी समय इसकी सदस्यता ली थी और यहीं से जन्म होता है समाजवादी पार्टी का। इनका एक गुट था जिससे संपर्क में आए मुलायम सिंह यादव के, फिर इन्होंने सदस्यता पहले इसके लिए। दोस्तों, अगर मैं ये सब पूरा बताना लूँ तो एक अलग से वीडियो बन जाएगा। अगर आप लोगों को जानना है कि कैसे क्या हुआ था, कैसे कैसे पार्टी बनी क्या, तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। दोस्तों, इमरजेंसी के बाद 1977 में इंदिरा गांधी से टक्कर लेने के लिए जनसंघ, वर्तमान में जो बीजेपी है, प्लस लोकदल प्लस कांग्रेस व SP मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया था, जिससे ये चुनाव लड़े थे। पर आपसी मतभेद के कारण जनता दल टूट गया, जिसमें अलग अलग पार्टियां सभी होगी और लोकदल अलग। लोकदल है इसी गुट में मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, बीजू पटनायक, शरद पवार व देवीलाल जैसे कद्दावर नेता इसी पार्टी से निकले हैं। दोस्तों, 1977 में जनता दल से पहली बार ये इलेक्शन लड़े और कांग्रेस को हराकर 7वीं विधानसभा के सदस्य बने। उसके बाद 1985 में ये लोकदल के टिकट पर लड़े और कांग्रेस को हराकर 9वीं विधानसभा के सदस्य बने। उसके बाद 1989 में जनता दल से दोबारा लड़े और BSP को हराकर 10वीं विधानसभा के सदस्य बने और 1993 में सपा के टिकट पे, मतलब समाजवादी पार्टी के टिकट पे बीजेपी को हराकर 12वीं विधानसभा के सदस्य बने। 1996 में समाजवादी के ही टिकट पर बीजेपी को हराकर 13वीं विधानसभा के सदस्य बने। 2002 में समाजवादी के टिकट पे बीजेपी को हराकर 14वीं विधानसभा के सदस्य बने। उसके बाद 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर BSP को हराकर
15वीं विधानसभा के सदस्य बने। फिर उसके बाद 2012 में समाजवादी के टिकट पर बीएसपी को हराकर 16वीं विधानसभा के सदस्य 8वीं बार बने। उसके बाद 2022 में आपको पता ही है बीजेपी को हराकर समाजवादी पार्टी के टिकट से 18वीं विधानसभा के सदस्य 9वीं बार बने। दोस्तों ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, एक पास समाज के लिए गर्व की बात की अपने कद्दार नेता है। दोस्तों इनके लिए कहा जाता है कि इनको जिसने अभी तक हराया है वो दोबारा कभी विधानसभा में गया नहीं, इसलिए ये इनके लिए एक कहावत है। क्योंकि 1980 में अवधेश प्रसाद जी जब लोकदल से लड़े थे तो इसमें कांग्रेस के माधव प्रसाद ने इन्हें हराया था 1980 में, लेकिन वो आज तक ये रिकॉर्ड है कि माधव प्रसाद दोबारा विधानसभा नहीं पहुंचे। फिर उसी प्रकार 1990 में भी बीजेपी के रामू प्रियदर्शी ने इन्हें हराया था, लेकिन उसके बाद कभी भी प्रियदर्शी विधानसभा पहुंच नहीं सके। और 2017 में भी गोरखनाथ बाबा जो बीजेपी के इन्हें हराए थे और दोबारा फिर वो भी नहीं बन पाए। दोस्तों अब चलते हैं इनके पारिवारिक मतलब इनके खुद के व्यक्तिगत परिचय के बारे में। दोस्तों इनका जन्म सुवारी पूरे लच्छा तिवारी गांव में हुआ था। दोस्तों इनका विधानसभा आप जानते हैं मिल्कीपुर। इनके पिता स्वर्गीय दुखीराम और माता मैना देवी नाम है। इनकी पत्नी का नाम सोना देवी जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं फैजाबाद मतलब अयोध्या की। इनका विवाह सोना देवी से 7 जुलाई 1973 का हुआ था। दोस्तों इनके संतान की बात करें तो इन्हें 2 पुत्र और 5 पुत्रियां। दोस्तों इन्होंने शिक्षा दीक्षा एमए कॉमर्स से और एलएलबी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। दोस्तों अगर जाति समीकरण को देखें तो फैजाबाद यानी कि अयोध्या में कुल 55,000 पासी हैं। ब्राह्मण 60,000, यादव 55,000, मुस्लिम 30,000, ठाकुर 25,000, दलित 25,000, कोरी 20,000 और चौरसिया 18,000, वैश्य 12,000, पाल 7,000, मौर्य 5,000 व अन्य 28,000। एक तरीके से देखें तो ये पासी बहुल क्षेत्र है। दोस्तों मुझसे जितना हो सका उतना शॉर्ट में मैं बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो बनाया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय पासी, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय अवधेश पासी जी।